नमस्कार। आज हम रविभाण संप्रदाय, जो गुजरात की एक अहम संत परंपरा है, जिसमें गुरु शिष्य रिश्ते और अंदरूनी अनुभव पर खास जोर है। हाँ, तो इसी परंपरा के एक महत्वपूर्ण संत कवि प्रेम साहिब, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास उनके जीवन पर लिखे गए कुछ लेख और जानकारियां हैं। जी। प्रेम साहिब, जिनका वक्त रहा 1792 से 1863 तक, वो कोठड़ा सांगाणी में कड़िया जाति में जन्मे थे और उनके गुरु थे संत दासी जीवन। हाँ। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेम साहिब की भक्ति कैसी थी, कैसे उन्होंने समाज के बंधनों को चुनौती दी और उनकी कविताओं में क्या ज्ञान छुपा है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो प्रेम साहिब का जो जन्म का नाम था वो प्रेम जी था और वो, जैसा आपने कहा, कड़िया जाति से थे। अपने भाइयों के साथ चिनाई का मतलब मजदूरी का काम करते थे। अच्छा। तो कोठड़ा के राजा उस वक्त एक शिव मंदिर बनवा रहे थे। वहीं काम करते हुए उनकी मुलाकात हुई घोगावदर के संत दासी जीवन से। वो वहाँ सत्संग के लिए आए थे और यहीं से मतलब उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, है ना? हाँ बिल्कुल। दासी जीवन जो चमार समुदाय से थे, उनके भजन और उनकी बातें प्रेम जी को इतनी छू गईं कि वो रोज रात को करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर घोड़ावदर जाने लगे। रोज रात? जी हाँ। 10 किलोमीटर पैदल? जी हाँ, सिर्फ सत्संग सुनने। उस जमाने के हिसाब से सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। हाँ, क्योंकि उस वक्त तो जाति पाति, छुआछूत, ये सब बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा कठोरता से मानते थे लोग। तो एक सवर्ण मतलब कड़िया जाति के भक्त का रोज एक ऐसे संत के पास जाना जिन्हें समाज अस्पृश्य मानता था, ये आसान नहीं था। बिल्कुल। समाज को मंजूर नहीं था। तो जाहिर है मुश्किलें आई होंगी, लोगों ने टोका होगा। हाँ यकीनन, सामाजिक दबाव तो रहा ही होगा, बातें भी बनी होंगी, शायद परिवार पर भी दबाव आया हो। पर प्रेम जी की लगन, उनकी निष्ठा इतनी पक्की थी कि वो रुके नहीं। वो लगातार जाते रहे। और शायद इसी निष्ठा को देखकर दासी जीवन ने उन्हें अपना लिया, उन्हें दीक्षा दी। सही कहा। उनकी यही लगन देखकर दासी जीवन ने उन्हें रविभाण संप्रदाय की जो खास साधना है, शब्द सुरत योग साधना, उसकी दीक्षा दी। शब्द सुरत योग साधना, ये क्या है, थोड़ा बताएंगे? ये एक तरह की ध्यान की प्रक्रिया है जिसमें अपनी चेतना को, अपनी सुरत को अंदर के दिव्य ध्वनि या शब्द पर टिकाना होता है। अच्छा। और दीक्षा के साथ ही उन्हें नया नाम मिला, प्रेम सागर। लोग उन्हें फिर प्रेम साहिब कहने लगे। उनके जीवन से जुड़ी एक और कहानी बहुत सुनने में आती है, वो उनके बेटे के जन्म वाली बड़ी अनोखी सी है। हाँ, वो घटना भी काफी मशहूर है। प्रेम साहिब के कोई संतान नहीं थी, तो उनकी बहन इस बात से दुखी रहती थी। तो बहन ने संत दासी जीवन से प्रार्थना की। संत ने कहा कि भाई वैसे तो प्रेम साहिब के भाग्य में संतान योग नहीं है, पर तुम्हारी प्रार्थना पर मैं खुद इनके घर जन्म लूंगा। खुद संत ने ये कहा? हाँ, और उन्होंने निशानी भी बताई कि जन्म लेने वाले बच्चे के कान पर एक काला तिल होगा और पीठ पर हरा निशान। और फिर क्या सच में ऐसा हुआ? जी, ऐसा ही कहा जाता है। दासी जीवन ने समाधि ली वी सन 1881 में और ठीक एक साल बाद वी सन 1882 में प्रेम साहिब के घर बेटे का जन्म हुआ। अच्छा। नाम रखा गया विश्राम साहिब और कहते हैं कि उनके शरीर पर वो दोनों निशान मौजूद थे। कमाल है। यही विश्राम साहिब फिर आगे चलकर प्रेम साहिब के बुंद शिष्य बने। मतलब वो खास शिष्य जो गुरु की गद्दी संभालता है, परंपरा को आगे बढ़ाता है। प्रेम साहिब बाद में राजकोट में भी रहे शायद, और सुना है भक्त जलाराम जी से भी उनकी मुलाकात होती थी। हाँ, वो बाद में राजकोट में रहने लगे थे और जलाराम बापा से भी उनका सत्संग होता था। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमान समेत सभी वर्गों के लोगों को अपनाया, उन्हें दीक्षा दी। उनकी सोच काफ़ी खुली हुई थी मतलब। बिल्कुल। और यही बात उनकी रचनाओं, उनके भजनों में भी झलकती है। योग, ज्ञान, भक्ति, सबका एक सुंदर मेल है। वो गुरु की महिमा गाते हैं, अंदर के अनुभव की बात करते हैं, वो अनहद नाद वाली बात और ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। ये सब पोथी पंडितों के ज्ञान या कर्म कांड से हटकर है। हाँ, जैसे उनकी एक पंक्ति है, देखो संतो त्रिवेणी ना आरा रे, ब्रह्म भेद तो जुग से न्यारा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मोटा मोटा मतलब यही है कि संतो देखो, वो जो त्रिवेणी का किनारा है, यानी जहां इला, पिंगला, सुषुम्ना मिलती हैं, वो आंतरिक अनुभव की जगह है। और जो ब्रह्म का असली भेद है, असली रहस्य है,
वो दुनिया के तौर तरीकों और कर्म कांडों से बिल्कुल अलग है, न्यारा है। मतलब अंदर की खोज ही असली है। बिल्कुल, बाहरी पूजा पाठ से ज्यादा अंदर की साधना पर जोर। और ये जो परंपरा उन्होंने शुरू की, क्या वो आज भी चल रही है? जी हाँ, कोटला सांगाणी में विश्राम साहिब की जगह नाम से उनका स्थान है, जहां उनकी शिष्य परंपरा आज भी जारी है। उनके वंशज और शिष्य इस विरासत को संभाले हुए हैं। अच्छा, और उनके भजनों का संग्रह भी छपा है, योग वेदांत भजन भंडार नाम से। तो उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ये जो पूरी हमने बात की, इससे क्या सार निकलता है? मतलब प्रेम साहब का जीवन हमें क्या सिखाता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो यही है कि सच्ची भक्ति और गुरु के प्रति अगर सच्ची लगन हो तो समाज के बंधन टूट जाते हैं। उन्होंने जाति की दीवार को अपनी साधना से गिरा दिया। सही का। और उनकी कहानी, उनके भजन, ये सब हमें यही बताते हैं कि बाहरी पहचान, कर्मकांड, इन सब से कहीं ज्यादा जरूरी है अंदर की आध्यात्मिक यात्रा, वो आंतरिक अनुभव। यही रविभाण संप्रदाय की भी मूल भावना है। हाँ, तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, आज का जो दौर है जहाँ समाज फिर से पहचान, भेदभाव, इन सब मुद्दों में बहुत उलझा हुआ है, वहाँ प्रेम साहब जैसे संतों का संदेश कितना प्रासंगिक है, जिनका पूरा जोर अंदर की एकता और अनुभव पर था। ये सोचने वाली बात है।